अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रिल से विड्रॉल बैंक अकाउंट में किस तरीके से कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप स्क्रिल से जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट पे विड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मोबाइल अकाउंट में विड्रॉ करना है तो मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बैंक अकाउंट पर विड्रॉ स्क्रिल से पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात आपसे कहूँगा, अगर आपको स्क्रिल अकाउंट पे, नेटलर अकाउंट पे, पियोनियर पे या पेयर अकाउंट पे किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, IQ ऑप्शन, ऑलम ट्रेड वगैरह पे डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके स्क्रिल वगैरह के डॉलर परचेज कर सकते हैं इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए। चलिए मैं आपको विड्रॉल करना सिखाता हूं कि आप पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में विड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं। ये स्क्रिल अकाउंट मेरा स्क्रीन पे लॉगिन हुआ है और ये क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ है मैंने। अब मैं जो है वो 3 बार के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे जो है वो मेन्यू एक खुल गया। ये देख सकते हैं आप, ये स्क्रिल का मेन्यू होता है जिधर आपको डिपॉजिट, विड्रॉ, सेंड, एक्सचेंज सारा ऑप्शन मिलते हैं, सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इस पे जो है वो आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ का ऑप्शन आपको तीसरे नंबर पे मिल रहा है। विड्रॉ पे क्लिक करते ही जो है आपको जो है पहला ऑप्शन मिलता है वो मोबाइल वॉलेट का है और दूसरा ऑप्शन जो मिलता है वो बैंक अकाउंट है। तो हमें इस वक्त जो है वो बैंक अकाउंट पे विड्रॉ करना है। तो बैंक अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ और इधर ऑप्शन आता है कि ऐड अ बैंक अकाउंट। ऐड अ बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है हमें। ऐड अ बैंक अकाउंट पे क्लिक करते ही अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे इज़ योर बैंक अकाउंट इज़ पाकिस्तानी रुपीज़ PKR। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो पाकिस्तानी करेंसीज़ में है तो आपने यस करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट डॉलर या यूरो करेंसी में है तो आपने नो करना है। इस वक्त मैंने यस किया क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में। अब इधर 2 ऑप्शंस आते हैं, इन 2 ऑप्शन से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो इन 2 ऑप्शंस का भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है वो स्विफ्ट कोड है, दूसरा IBAN है, IBAN नंबर है। तो दूसरा और पहला दोनों मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से डालना है। स्विफ्ट कोड तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। जैसे कि मेरा बैंक ऑफ पंजाब का जो है वो बैंक अकाउंट है, बैंक ऑफ पंजाब में मेरे बैंक अकाउंट है, तो उसके लिए मुझे स्विफ्ट कोड गूगल से सर्च करना है। तो गूगल पे जो मैंने लिखा है वो बैंक ऑफ पंजाब स्विफ्ट कोड है और यहाँ पे कोड्स आ गए हैं। इस वक्त देख सकते हैं आप, ये जो पहली वेबसाइट आएगी बैंक ऑफ पंजाब। किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो इधर गूगल पे आकर आपको सर्च करना है बैंक। अगर आपका अल्फला में अकाउंट है तो अल्फला स्विफ्ट कोड लिख के गूगल पे सर्च करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है वो नीचे आना है। नीचे आपकी सिटी का नाम आ रहा होगा, इधर देख सकते हैं आप। ब्रांच नेम मैटर नहीं करता, सिटी मैटर करता है। ये देख सकते हैं आप, पहले नंबर पे कराची, फैसलाबाद, गुजरावाला, कराची, फिर लाहौर आ रहा है। इस वक्त मैं लाहौर को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आपने जो है वो लाहौर कॉपी कर लेना है। अगर आपका लाहौर में जो है वो ATM बैंक अकाउंट है, ब्रांच है, तो आपने लाहौर का स्विफ्ट कोड ये होता है जो आपको इम्बोस किया हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ये स्विफ्ट कोड है। अब मैं वापस इधर आता हूँ और इधर स्विफ्ट कोड जो है वो अपना पेस्ट कर देता हूँ। ये स्विफ्ट कोड मैंने गूगल से निकाल के पेस्ट कर दिया है। अब मैं अपने अकाउंट का IBAN नंबर जो है वो, जो IBAN नंबर होता है वो आपकी चेक बुक पे लिखा होता है। चेक बुक पे IBAN नंबर जो होता है वो लिखा होता है, वो आपने कॉपी करके यहाँ पे डालना है। अगर आपको IBAN नंबर नहीं पता है तो आप बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके भी IBAN नंबर अपना हासिल कर सकते हैं। या तो ईजी तरीका ये है कि चेक बुक जो आपको आपके बैंक से मिली हो उस पर नीचे IBAN नंबर होता है, उस पर जो है वो देख कर आप IBAN नंबर डाल सकते हैं। तो अभी मैं IBAN नंबर अपने अकाउंट में अपने चेक बुक से देख के डालता हूँ। अब जो है वो मैं IBAN नंबर मैंने अपने चेक बुक से जो है वो कॉपी कर लिया है और इधर मैंने पेस्ट कर दिया अपने अकाउंट का IBAN नंबर। उसके बाद मैंने आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने अपनी 2 डिटेल्स डाल दी हैं। स्विफ्ट कोड जो है वो गूगल से निकाल के डाला है अपना बैंक नेम लिख के, और IBAN नंबर मेरे चेक बुक से मैंने कॉपी किया है इधर। अब मैंने ऐड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बैंक एडिट हो गया है, ये सक्सेस का आपके पास एक टिक लग जाएगा। उसके बाद जो है वो एक ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगा, ऊपर देख सकते हैं मेरे बैंक का नाम आ गया, द बैंक ऑफ पंजाब, और विड्रॉ टू द बैंक ऑफ पंजाब ये आ गया है मेरे पास। और मेरा बैलेंस शो हो रहा है $104 जो मेरे अकाउंट में इस वक्त हैं। बाकी डॉलर्स मैंने अभी विड्रॉ करवा चुका हूँ मैं अपने डॉलर्स।
और ये जो है इधर अब आप अपने अमाउंट एंटर करनी है जो आपने विड्रॉ करनी है। इधर मैक्सिमम जो अमाउंट मैं कर सकता हूँ $98.61 कर सकता हूँ फ़ीस काट के। इसकी जो है वो तकरीबन $4-5 फ़ीस कटेगी बैंक अकाउंट की, डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं, 1% या 2% कटता है। तो इधर मुझे जो है वो तकरीबन $50 विड्रॉ करने हैं, तो $50 मैं इस पर टाइप करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितने रुपए मेरे अकाउंट में जो है वो डेबिट होंगे। तो ये आ रहा है कि इतनी ये फ़ीस काटेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस $5.98। इसके अलावा जो है वो टोटल जो मेरे अकाउंट में ये डिपॉजिट करेगा $8,025। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में बैंक पे विड्रॉ कर सकते हैं स्क्रिल डॉलर्स। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप समझ आ गए होंगे। इस वक्त मुझे विड्रॉ नहीं करना है, इस वजह से मैं बैक आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप समझ आ गए होंगे, और कोई भी मसला हो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रिल डॉलर्स, नेटलेट डॉलर या बिटकॉइंस चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।